हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या है? पॉइसंस रेशियो। तो लिमिटिंग वैल्यूज यानी सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, पॉइसंस रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो सबसे पहले पॉइसंस रेशियो क्या होता है? हमें पता है पॉइसंस रेशियो क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास एक यहाँ पे एक कोई वायर है, लेट से ये वायर है, ठीक है। इसमें अगर आप इस डायरेक्शन में, दिस इज द वायर, इसमें अगर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ेगी और ये पतला हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये डायमीटर है वायर का डी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने की वजह से इसका जो वायर है इसका लेंथ चेंज होगा और डायमीटर भी चेंज होगा। तो पॉइसंस रेशियो जो होता है वो होता है आपका पॉइसंस रेशियो इज इक्वल टू सिग्मा is equal to lateral strain upon longitudinal strain। ये होता है पॉइसंस रेशियो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये लेंथ अगर एल है, ठीक है, और मान लो यहाँ से यहाँ हमने कितना इसको इंक्रीज कर दिया, डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। तो इस क्वांटिटी को बोला जाता है पॉइसंस रेशियो, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसका देखना है लिमिटिंग वैल्यू, तो हमें दो रिलेशन पता होना चाहिए। एक रिलेशन है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशियो में। दूसरा रिलेशन है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड सॉरी यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो में। तो ये हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो अब क्योंकि दोनों साइड यंग्स मॉडुलस है तो बराबर अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिंस bulk modulus and modulus of rigidity are positive, ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है, के भी पॉजिटिव है, ईटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आरएचएस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। के आपका पॉजिटिव है, ईटा पॉजिटिव है, तो आरएचएस आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज दिस इज 1 प्लस सिग्मा, और यहाँ ईटा है तो ये पॉजिटिव है, 1 प्लस सिग्मा ये भी पॉजिटिव है, तो आरएचएस आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आरएचएस किसी क्वांटिटी का पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी का इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन में जो इधर होगा प्रॉपर्टी वही इधर होगी, है ना। मतलब अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 2 बराबर 2, 2 बराबर नॉट माइनस 2, तो ये आपके पास हो गया एल एच एस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जैसे 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी का मान क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये जीरो से जब बड़ा हो जाएगा तो हमारा आर एच एस पॉजिटिव है, ये के तो पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव ही है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो आर एच एस भी पॉजिटिव, एल एच एस भी पॉजिटिव, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 सिग्मा इधर चला जाएगा, सो 1 ग्रेटर देन 2 सिग्मा, या सिग्मा लेस देन 1/2 और सिग्मा लेस देन 0.5। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.5 से छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं? दूसरी कंडीशन हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, 1 प्लस सिग्मा। तो अब 1 प्लस सिग्मा भी क्या है? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। 1 प्लस सिग्मा भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तभी आपका आर एच एस पॉजिटिव होगा और एल एच एस भी पॉजिटिव होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, यानी सिग्मा ग्रेटर देन
ये 1 इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। Thus, for a homogeneous isotropic material, the value of sigma must lie between 0.5 and -1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0 से सॉरी, सिग्मा की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -1 और एक वैल्यू आई सिग्मा लेस देन 0.5। तो सिग्मा का मान कहाँ से कहाँ होगा? 0.5, यानी -1 से बड़ा हो लेकिन 0.5 से छोटा हो, -1 से बड़ा हो लेकिन 0.5 से छोटा हो, सिग्मा पॉइसंस रेशियो की वैल्यू। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस sigma cannot be negative, otherwise increase in length of wire implies increase in diameter, which is not possible। hence for actual purposes sigma की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 0.5 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है सिग्मा? चलते हैं थोड़ा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये है सिलेंडर है, सिलेंडर अगर थोड़ा और बड़ा डायमीटर का बना देते हैं, तो सपोज ये वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, फिर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसका लेंथ क्या हो गया? इसका लेंथ ये हो गया, इंक्रीज हो गया है ना, लेकिन डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी चीज है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप वायर को खींचोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी तो पतला होता चला जाएगा। लेकिन अगर सिग्मा नेगेटिव होगा तो सिग्मा नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि आप लेंथ भी इंक्रीज कर दोगे और डायमीटर भी इंक्रीज कर दोगे, राइट। सिग्मा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका लेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब लेंथ के साथ ही आपका डायमीटर भी इंक्रीज कर जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू सिग्मा की यानी पॉइसंस रेशियो की नहीं हो सकती। तो पॉइसंस रेशियो की जो वैल्यू हो सकती कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 1/2 तक। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज हुई पॉइसंस रेशियो की 0 से लेके 1/2 तक।